Hello to all the students. I hope you all are in a good health. So today we are going to solve the MCQs of chapter number 3, that is periodicity of class 9th chemistry. So let's get started this MCQ solving. And if you are a new student on this channel, so do subscribe this. And let's get started this video. Okay, the first MCQ ये कह रहा है that in 1869 Mendeleev put forward his periodic law about you have to tell कि Mendeleev का जो periodic table था उसकी basis क्या थी, मीन्स उसने जो arrangement की थी periodic table की वो किस base पे की थी, तो वो उसकी basis थी atomic masses. Yes, so always remember जब Mendeleev की बात आती है तो Mendeleev ने atomic mass की base पे atoms की arrangement की थी. Then the second MCQ says the periodic table divided into SPDF block based upon. तो इस MCQs में ये पूछा जा रहा है that SPDF ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं उसका क्या रीज़न है, उसकी जो डिवीज़न है वो क्यों की जा रही है. तो उसकी डिवीज़न इसलिए की जाती है स्टूडेंट्स बिकॉज जो एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबकी डिफरेंट होती है. तो जिस ब्लॉक पर वो एंड होते हैं उसकी कन्फिग्रेशन जिस ब्लॉक पे एंड होती है लाइक 1s 2s 2p जिस ब्लॉक पे एंड होते हैं उस ब्लॉक पे उसको फिट कर दिया जाता है. सो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे आर डिवाइडेड इनटू SPDF blocks. Okay, so the third MCQ says that fourth and fifth period in the periodic table are known as, means fourth और fifth period जो periodic table का होता है उसे हम क्या कहते हैं. क्या वो short period होता है, क्या वो long period होता है, या वो normal period है, या वो very long period है. तो इसका आंसर है long period. ओके, वाई लॉन्ग पीरियड, बिकॉज जो फर्स्ट पीरियड होता है उसे हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं, सेकंड थर्ड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, फोर्थ फिफ्थ को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं, एंड इससे आगे 6-7 जो पीरियड होते हैं उसे हम लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं. So do remember this one. A fourth MCQ says which one of the following decrease along the period, means जैसे ही हम पीरियड में जाते हैं जो उसके पीरियड होते हैं, ओके, तो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग द पीरियड, तो कौन सी इसमें से जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दे ऑल आर इंक्रीजिंग. Okay, they all are increasing as we go from left to right. But सिर्फ एक चीज़ है जो कि decrease हो जाती है as we go from left to right, that is atomic radius. अच्छा, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देती चलूँ कि जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाते तो सेंटर का जो प्रोटॉन नंबर है पॉजिटिवली चार्ज वो इंक्रीज़ होता जाता है. उसकी इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी शेल्स में इतनी अट्रैक्शन बढ़ जाती है कि वो सारे शेल्स को अपनी तरफ खींचता है, और लेफ़्ट टू राइट जाने तक हमारा जो एटॉमिक का साइज़ है, एटम का साइज़ है, वो शॉर्ट हो जाता है ड्यू टू वेरी लार्ज अट्रैक्शन. Okay, now going to the fifth MCQs, the elements of 7th A group are known as, यानी 7th A group elements को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है हैलोजेंस. ओके, नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैसेस होते हैं 8A ग्रुप से, और लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स दे बिलोंग टू द पीरियड, दे आर नॉट द नेम ऑफ एनी ग्रुप. उसके बाद 6 MCQs पे जाते हैं. अकॉर्डिंग टू मोस्ले द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, ये मोस्ले की डेफिनेशन है. तो इसमें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसका जो पीरियोडिक टेबल था वो किस पे बेस कर रहा था, तो इसका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस कर रहा था. नाउ द 7th MCQs इज द शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड, इंक्रीज, डिक्रीज, मॉडरेट और सेम. तो जैसे ही हम शील्डिंग इफेक्ट की जब बात की जाती है तो मीन्स शील्ड मीन्स प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्टिंग इफेक्ट इसका पीरियड पे कैसा है, मीन सेम रहता है, डिक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. सो द आंसर इज़ सेम, बिकॉज थोड़ा सा बताती चलूँ, एक्सप्लेन करती चलूँ दैट पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने तक हमारे जो शेल नंबर होते हैं एटम के वो सेम रहते हैं. तो जब एटम के नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं आता. उसके बाद 8 MCQ says the ability to attract shared pair of electron is called, ये एक डेफिनेशन पूछी गई है, तो इनमें से आपको चूज़ करना है कि किस ट्रेंड की डेफिनेशन है. तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन है दैट इट इज़ द पावर टू अट्रैक्ट द
electron towards itself. Okay, now the ninth MCQ says in group electron affinity value decreases from top to bottom because, अब ये MCQ ट्रेंड से ही आ रहा है, पीरियोडिक ट्रेंड से, डेट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में. तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है ड्यू टू द एटॉमिक साइज इंक्रीज. जैसे ही हम टॉप टू बॉटम अलोंग द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स हो जाते हैं इंक्रीज़, और इंक्रीज़ होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, और उसके कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी लोअर हो जाती है. नाउ 10th MCQs, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? सो दे आर मेटल्स ऑफ कोर्स. सो टू रिमेंबर, दे ऑल आर मेटल्स. I hope you all like the video. If you have any queries, you can ask me in the comment box, and take care. Allah Hafiz.